नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे आप अपना परिचय बताओ। क्या मैं हूं, बस ये परिचय हो गया? क्यों? या मैं आत्मा हूं, ये परिचय हो गया? इतना परिचय बहुत है। बता भाई, कैसे काम चले? पंडित टूटोमल जी कम पढ़े लिखे होंगे शायद, आप लोगों से ज्यादा कम पढ़े होंगे। जो उन्होंने परिचय दिया तो मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर वंश वसुमान जात पर्या, कुछ नहीं, कुछ होश नहीं। आपा परिचय नहीं जी, बस मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज में अनाज निधन हूं, बस खत्म हो गई बात। हम ये कहते हैं ग्रंथों का गंभीरता से बैठ करके स्वाध्याय क्यों नहीं करते? कोई दूसरा नहीं पढ़ा देगा भैया। देखो चाल, आज भी चाल वही है। हम ये कह रहे चाल खराब है, मूर्ख। और कुछ सुनेगा? गद्दी गलत लगी है, कहीं इधर घुसता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर उधर करता है। यानी क्या करता है? बैठ जाना अकल से खंबे की आड़ में। हाँ? विचार करो, टूटोमल जी ने परिचय इतना क्यों दिया? डॉक्टर के यहां पहुंचो, कौन? मैं सेठ हूं, कह दो। एक रोगी, तात्कालिक परिचय भी होता है। परिचय अधूरा कैसे होगा? द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जाने ऐसा लिखा है कि द्रव्य से जाने ऐसा लिखा है। बोलो तो उनको शायद इस नहीं पता होगा। हम अपनी कल्पनाओं से क्यों चलते रहते? एक शैली क्यों पकड़ रखी उतनी बात अधूरी? सत्य प्रतीति अवस्था आती तो प्रतीति किसकी? सत्य प्रतीति। सात तत्व क्यों नहीं आते? हम पूछते इतने दिन सुनने पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद सात तत्व की प्रतीति क्यों नहीं आती? जीवादि प्रोजन भूत तत्व, जीवादि नाम तत्वार्थाना, वो कोई चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्यों इतनी बुद्धि कुंठित हो गई बस उतने तक? क्या सिखाएं, क्या चलाएं? ये समझदार बताओ, क्या करें? और
का लौट बीर बीर आए के बैठे और फिर बीर बीर यही बातें कहें, कहाँ लो कहें। तुम अपना करो, हम अपना चुपचाप शांति से अपनी समाधि करने दो। चलेगा तो ऐसा ही, हम अकेले तो चला नहीं लेंगे भैया। जैसा काल है वैसा ही उपदेश मिलेगा, वैसे ही उपदेशक होंगे, वैसे ही सब श्रोता होंगे, वो तो सब वैसा ही होगा। शीतकाल भाव करोगे क्या? क्यों अनेकांत शैली को पकड़ना क्यों नहीं चाह रहे? कब पकड़ोगे? बस कृष्ण की तरह अपने अपने प्रोग्राम बने धरे। कौन तुम्हें कहने वाला है समाज में? क्या है तो होने वाला है, कैसे हो पाएगा, क्या करोगे? कुछ मतलब नहीं, आएगा चलेगा, बस मान हो गए, चुपचाप हो गए। विचार करो। आप अपना परिचय देंगे तो आप अपना नाम भी बताएंगे, पिता का नाम भी बताएंगे, नाम गुर न छिपाइए। गांव का नाम भी बताएंगे, मोहल्ला भी बताएंगे, व्यापार भी बताएंगे, एजुकेशन भी बताएंगे। परिचय कैसा होगा? हैं? उसका मूल खाओगे क्या? आप मैं फलाना, आपके पिता का, अब एक एक पूछते जाओ, एक एक बताते जाओगे, क्या करोगे बताओ? वक्ता को क्या लक्षण लिखा? अनेक प्रश्न उठा करके स्वयं समाधान कर दे। प्रश्न उठाने की गुंजाइश ना रहे, अधूरे कथन नहीं करो, अधूरी बात मत करो। हम कहा है, वहां गए थे, कहां गए थे? अब नाम, अब मैंने 1 घंटा मूड मारो। अरे पूरी बात एक वाक्य में कह दो। हमें बुखार आ गया था, डॉक्टर के यहाँ गए थे, कहाँ का नाम, अब बताओ, आप पूछो, कब पूछोगे? माने कथन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रश्न की गुंजाइश न रहे। कथन ऐसा नहीं है कि वो एक शब्द बोल दिया, अल्पभाषी, ऐसा ये अर्थ नहीं लिखा अल्पभाषी का। अल्पभाषी कहने में मिथ्या भाषण का, विकथा का निषेध है। और आप अल्पभाषी हैं भी कहां? हैं भी कहां? खूब बातें करते, अल्पभाषी कहां? विचार करो। अनंत भव में पहला भव ये नहीं है जो हम सिनवाणी सुन रहे। भव में हमने सुनी है, पढ़ी है कि फिर कहां गई, कैसे गई, क्या हुआ? ये क्रम क्यों नहीं पकड़ते सीधा? कि सत्य प्रतीत अवस्था जाकी, क्षण क्षण रीति गहे समता की। अब समता और समता की रीति में कुछ अंतर होगा कि नहीं? रीति क्या है, विधि क्या है उसकी समता की? वह समता, वो दृष्टि का लक्षण है। अरे कौन सी समता के मुनराज गृहस्थ, कैसी क्या रीति? सत्य प्रतीति कही तो सत्य प्रतीति किसकी और कैसी? कल सवेरे ही चर्चा चलाई थी, देवसास गुरु के संबंध की करी थी कि नहीं कही थी? फिर 7 तत्व संबंधी कही थी कि नहीं कही थी? बस खत्म। सवेरे खाओ, संध्या खत्म। सवेरे रोटी खा ली, संध्या को पेट खाली, संध्या को रोटी खा ली, सवेरे पेट खाली, खाली का खाली। अब तक अगर जड़ द्रव्यों से प्रभुक न मेरी शांत हुई। अब यालीनता आ जाएगी। अब हम करने लायक नहीं है प्रवचन, और हम बस अब क्या करें? अब सोचे तो बस बंद कर दें, मन हो जाए, बस ऐसी बातें करोगे। कब तक? टोटामल जी ने तुम्हारी उम्र पर टीका लिखी थी, ये 65,000 श्लोक प्रमाण। तुमसे छोटी उम्र पर 11 वर्ष की उम्र में कुंद ने दीक्षा ली थी।
कब तक छोटे बने रहोगे? अब उधर ही बने रहोगे। वैसे पिता के सामने पुत्र हमेशा छोटा ही है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे नहीं भाई। जे पढ़ा देंगे, जे पढ़ा देंगे, जे इनको हम पढ़ा देंगे, ये पागलपन बंद करो। पूज्यपाद स्वामी को याद करो। मैं किसी को संबोधूं और मुझे कोई संबोधे, अरे ये तो उन्मत्त बच्चेष्टा। अब उन्होंने तो अपनी भूमिका की बात लिखी, इसलिए निर्विकल्प होता हूं। बैठ एकांत चित्त एक ठौर आन दे। गुरुदेव गुरुदेव करते हो, समय सार मिला ऐसे बैठ गए पेड़ के नीचे अकेले में बरसों बैठे। बोलो नहीं बैठे हो तो बता देते, तुम कहां क्यों नहीं बैठते, तुम्हें कैसे मिलेगा ये? अकेले में हमारा उपयोग बस। अब हम और काउ से तो कुछ करेंगे ही नहीं, बस जो पढ़ेंगे अब अपना तो सोचेंगे। भाई यहां तो समझ में आई तुम्हारे कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो? यहां तो परलक्ष्य होता है, लेकिन अकेले में जब बैठेंगे तब क्या होगा? इसलिए कहा गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। इसके लिए साधना है। कुछ भी कह दो, कुछ होश ही नहीं रहता। आध घंटे के भोजन को पचाने के लिए भैया 6 घंटे की मेहनत चाहिए। पड़े रहना नहीं, मेहनत चाहिए। किसकी प्रतीति? सत्य प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। ये शब्दार्थ थोड़ा ही है, परिभाषा, परिभाषण, परिसमन्तात भाषण, उसको सांगोपांग बोलो। बस सत्य प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। साधे सो साधु, ऐसे थोड़े ही अर्थ होंगे भाई। हैं जो अपने नित्य स्वरूप को अथवा शुद्ध रत्नत्रय को साधते हैं उन्हें साधु कहते हैं। ये भी अधूरा है कथन। क्यों? जो विरागी होकर समस्त परिग्रह छोड़कर आप ऐसे बैठ करके अभ्यास करो और अपने आत्म ध्यान का अभ्यास करो तो साधु नहीं हो जाओगे। वहां निर्गंथता चाहिए, समस्त परिग्रह छोड़कर। साधु के समान कहना अलग बात है, साधु कहना अलग बात है। सामायिक में स्थित श्रावक मानो ऐसा है जैसे उपसर्ग किया हुआ साधु, मानो उसने किसी ने कपड़ा डाल दिया हो, लेकिन साधु नहीं कहा उन्हें। साधु समान। सोना और सोने जैसा, कितना अंतर है? सोना और सोने जैसा अंतर है कि? मिश्री और मिश्री जैसा। भैया इतना मीठा फल है मिश्री जैसे, तो दूध में वही डाल दे, या मिष्ठान बना तो वही डाल दे, फिर क्या करने का? मिश्री। ऐसे नहीं चलेगा। तो सत्य प्रतीति किसकी? वीतरागी देवसाथ गुरु की है। किसकी? जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की। ये 4 लक्षण कहे और 4 लक्षणों का समन्वय किया टोटमल जी ने 4-5 पेज में कम से कम। और ये कहा कि जहां आत्मश्रद्धान कहा उसमें तत्वार्थ श्रद्धान गर्भित है। बताओ कैसे कहा? घटाओ तो। आत्मश्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान अंतर्गर्भित समझना 9वें अधिकार में है। बोलो तो उस विषय को। अरे बोलते क्यों नहीं भैया? पूछ रहे हैं प्रेम से। जन क्या करते हो दिन भर? मेरी समझ में नहीं आता। ये तो सारे दुकान करते, काम करते, क्या करते? तुम लोग क्या करते हो दिन भर में?
बोलो, बोलते क्यों नहीं? आत्म श्रद्धान में तत्वार श्रद्धान अंतर गर्भित समझना चाहिए। तो मैं आत्मा हूं ये श्रद्धान हो गया, ठीक है। तो जब आत्मा है तो शरीर और आत्मा एक है कि शरीर आदि से भिन्न है? तो भिन्न है तो ये जिससे भिन्न है उसका श्रद्धान हुआ कि नहीं भिन्न बने? अच्छा, जब आत्मा है तो वो आनंदमय है कि क्लेशमय है? तो आनंदमय है, सुखरूप है, तो आत्मानुभव के समय में ये प्रतीति आई कि नहीं आई? तो जब आत्मा आनंद रूप भाषित होता है तो आत्मा का अर्थ क्या हुआ? आत्मानुभव। बोलो, संवर की आई प्रतीति के नहीं? तो जब आत्मानुभव का आनंद है तब ये इंद्रिय सुख है कि नहीं है? बोलो, आश्रव तत्व की प्रतीति आई कि नहीं आई? जब आत्मा सुख का साधन है और आत्मा की आराधना सुख का साधन है तो विषय सुख के साधन नहीं है, रागादिक दुख के कारण नहीं है, सुख के कारण नहीं है। बोलो, आश्रव बंद की आई कि नहीं? वो आत्मा में ऐसी पूर्ण लीनता का नाम ही मोक्ष है। आत्म श्रद्धान में अंतर गर्भित हुआ है क्या? तत्वार श्रद्धान। अरे भाई, जो गंधकुटी में भीतर भगवान का प्रचार कर रहा है तो वो यहां आंगन में आया कि नहीं आया? जी बता। आंगन में आए बिना कैसे पहुंच जाएगा गंधकुटी में? भले एक्सप्रेस गाड़ी हो लेकिन सारे छोटे छोटे स्टेशनों को पार करेगी, रुकेगी नहीं, एकदम ऐसे पार कर जाएगी जैसे पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये स्थूल बुद्धियों को, सूक्ष्म बुद्धि वालों की बात अलग है। आपको मालूम है, ट्रेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय था, ट्रेन में यात्री यात्रा कर रहे तो एक वैज्ञानिक भी बैठा था, नाम हमें ध्यान नहीं रहा। तो बैठा फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में प्राय अंग्रेज बैठे थे, तो हंसी मजाक कर रहे। वो बेचारा धोती कुर्ता अपने सामान ड्रेस पहने से उसको होटिंग हंसी मजाक तो आदत है। तो चले आए, बैठा बैठा सोचने लगा एकदम, क्या करें? कौन? वह वैज्ञानिक। क्यों, क्या हुआ? कि गाड़ी की गति में अंतर आ गया, आगे पटरी उखड़ी हुई है, अब क्या करना है? अब क्या करें? अभी मरेंगे साहब। ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं ना, अभी मरेंगे थोड़ी देर में। लेकिन नहीं, मेरे रहते मैं क्यों? तुरंत जंजीर खींची, गेट पर खड़े हो गए, गार्ड आया, जंजीर मैंने खींची। क्यों? आगे पटरी उखड़ी है 2 सेकंड। आपको कैसे मालूम? गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर है, देखो जाकर के, उसके बाद पूछना। जाकर के देखा, 1-2 कदम के बाद पटरी उखड़ी। आप नाम बताया, अमुक वैज्ञानिक। ओह सर, जो हंसी उड़ा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, सर क्षमा करना। स्थूल बुद्धियों को क्या पता पड़े, गाड़ी चल रही है, आराम से बातें करते ले आ रहे। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि किसका नाम है? पटरी वहां उठ खड़ी है, उससे उसका वाइब्रेशन होता है, कंपन, और उससे पहिए पर आकर के यहां आ रहा है और उसके ज्ञान में आ गया। कैसे हमारे आचार्यों को वर्तमान के परिणाम का फल आगे दिख गया होगा? क्यों नरक जाने की तैयारी कर रहा है? कैसे कह दिया होगा? जीवादिक तत्वों का श्रद्धान, भले आत्म श्रद्धान अध्यात्म में कहा, उसका अंतर्गर्भित है। जीवादिक तत्वों के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अंतर्गर्भित है। और वैसे भी न्याय है, ऊपर में नीचे का तो अंतर्गर्भित है कि नहीं?
जब तीसरी मंजिल है तो 2 मंजिल तो बनी होंगी, ऐसा तो नहीं है, हैं? तब तो उसकी युक्ति पर आपको प्रसन्नता आई। अंधे से कहा मांगो कुछ, क्या मांगू, एक वरदान बस, हैं? कि बीच की मंजिल में अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। ये लक्ष्मी मांगते, पागल हो, सोने के कटोरे में को के बीच की मंजिल में तो 3 मंजिलें होंगी कम से कम की नहीं होंगी, 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती, लेकिन 3 तो होंगी कम से कम के नहीं। और नाती तो लड़के होंगे, पता नहीं, बताओ। और देखूं, विचार करो, जब तुम आत्म श्रद्धान तो कैसा आत्मा। समयसार जी में प्रश्न भी उठाया टीका में, क्यों आत्मा चैतन्य स्वरूप है, इतना श्रद्धान का नाम सम्यक तो है कि नहीं, कि नहीं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में कहा हुआ है अनेकांतात्मक चित स्वरूप आत्मा, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। माने सर्वज्ञ का श्रद्धान उसमें आया कि नहीं आया। तो सर्वज्ञ सीधे सीधे तो मिले नहीं यहां, ऐसे मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, बस हो गया। तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री प्रतिगर्धर देवा, तेसाम वचनानुसार। तो गुरु आए कि नहीं उसमें, और ये शास्त्र आया कि नहीं, वाणी आई कि नहीं आई। देव के श्रद्धान में गुरु और शास्त्र का श्रद्धान अंतर्गर्भित है, गुरु के श्रद्धान में देव और शास्त्र का श्रद्धान अंतर्गर्भित है, शास्त्र के श्रद्धान में देव गुरु का श्रद्धान अंतर्गर्भित है, और देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान अंतर्गर्भित है। तत्व स्वरूप को ही तो कहते हैं, अर्थ पदार्थ को ही तो कहते हैं। तो जब देव कहा तो उसका कोई तत्व होगा कि नहीं, क्या होगा तत्व है, मोक्ष तत्व है। और जब मोक्ष तत्व आया तो संवर निद्रा उसका कारण होगा कि बिना ही संवर निद्रा के मोक्ष हो जाएगा क्या। और जब संवर निद्रा होगा तो आश्रम बंध के अभाव की बात आएगी कि नहीं आएगी उसमें, हैं? अरे अपन तो गांव की भाषा में समझ लो, हैं? कोई मेहमान आया, भैया चलो कछु खा पी ले। तो जब खा पी ले ये कहें तो उसमें नहाना धोना आएगा। और अगर कोई पहले ही वैसे ही कहे कुल्ला हाथ पांव धो ले, कुल्ला कर ले, तो कोई ऐसे पूछता तो काहे क्या करने, अरे भैया कछु ने पानी पी ले। चाहे वो कुल्ला कर ले ये कहे तो उसमें पानी पीना अंतर्गर्भित है, कुल्ला पानी पीने के लिए ही कराया जा रहा है। और पानी पी लेने ये कहें तो अभी कुल्ला करने अंतर्गर्भित है, वैसे ही पानी गटक गटक करोगे, हैं? वहां चल करके आए हो, मुंह में धूरा भी थोड़ी घुसी है, बिना कुल्ला करे पानी पियोगे। और गर्मी में चले आए हो, सीधो पानी पियोगे, कछु नहीं, मीठो नहीं खाओगे ने। माने वो एक शब्द कहे उसमें सबरी बातें अंतर्गर्भित समझ लेते कि नहीं। और आप सब लोग भोजन करो, नहीं इतनी कहते ही नहीं, बस उसने पंखा हाँका या अंगोछा चलाया, हाँ भैया शुरू करो, और सबने समझ लिया वहां। और भैया रोटी खा ले तो पानी पीने की नहीं, दाल खाने की नहीं खाने, जो कुछ पागलपन की बातें हैं कौन पूछेगा। भाई रोटी एक मुख्य पदार्थ है, रोटी कहने में दाल सब्जी मिष्ठान जो कुछ भी है वो सब अंतर्गर्भित हो गया। तो आत्मा एक परम तत्व है, आत्मा श्रद्धान कहने में ये सारे के श्रद्धान अंतर्गर्भित समझना चाहिए। मालूम है अखंड आत्मा कैसा है, कैसा अखंड है। समयसार जी में से बोलो, समयसार जी रख के बैठेगा, कैसा अखंड है। कहीं रुक का है, तो खंड खंड नहीं है सो अखंड, खंड नहीं है सो खंड। तो खंड है कि खंड नहीं है ये बताओ, पढ़ो इसे आगे। अनिराकृत खंडम अखंडम
अनिराकृत खंडम अखंडम, जिसमें खंडों का निराकरण नहीं किया गया है, खंड निकाले नहीं गए हैं, ऐसा अखंड है। आपका घर कितना बड़ा होगा? ऐसे ही होगा 40x50 समझो, 30x35 है, 50x60 है, वो कोई मतलब नहीं है, माने कितना है वो 50 का। तो 50x40 एक आपका घर है, तो उसमें दीवारें हैं कि नहीं बीच में? कि दीवारें तोड़ दोगे तो घर रहेगा, फिर बाड़ा बन जाएगा, घर नहीं होगा। 40x50 का आपका घर है, उसमें 10x15 की एक बैठक है भाई, हैं 8x10 की एक रसोई है, 4x5 का एक बाथरूम है, 10x10 का एक कमरा है। तो इतने इतने टुकड़े टुकड़े, ये कैसा खंड है? कि ऐसा ही अखंड है घर, इसको ही कहते हैं अखंड। हमारा भारत अखंड देश है, लेकिन इसमें प्रांत नहीं है कि जिला नहीं है, और प्रांत जिलाओं को सब मिला करके खत्म कर दो, एक दिल्ली सरकार बनी रहने, तो वो दिल्ली वाला यहां क्या करेगा? वहां करके उसको क्या पता होगी यहाँ की सड़क, यहाँ की गली, इन आदमियों को पानी मिल रहा है कि नहीं? इसलिए प्रशासन व्यवस्था कैसी है? एक एक मोहल्ले का एक एक प्रतिनिधि वो बनकर के ग्राम सभा बने, और एक एक ग्राम का एक एक प्रतिनिधि बनकर के जिला पर, जनपद पर, जिला पर, और एक एक उसका सदस्य बन करके फिर आपका पूरा बना विधानसभा, और एक एक का सांसद बन करके वहां होना, और उन सारे सांसदों ने चुन करके एक प्रधानमंत्री बनाया। अब कोई अकेला प्रधानमंत्री क्या करेगा? अकेला है कहां वो, उसके इतने हाथ पांव। अकेला प्रधानमंत्री, आप मिलकर के देखो अकेले प्रधानमंत्री से कोई समस्या लेकर। अच्छा आपकी ये समस्या है, ठीक है, उसने पीओ को सुनो, मुख्यमंत्री को फोन करो, बात करे। मुख्यमंत्री का फोन आ गया, क्यों भाई आपके यहां ये क्या है, कहां ये लोग आए हैं? अच्छा ठीक है, हम देख रहे सर। उसने कलेक्टर को फोन, पीए से कहा कलेक्टर को फोन करो, बात करे, क्यों ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है अभी देखते हैं। उसने पटवारी को तुरंत जाओ, तहसीलदार को, एसडीएम को, माने अपने नीचे के अधीनस्थ को तुरंत दे करके, और यहां पटवारी आ, क्यों साहब क्या बात है? क्या कुछ नहीं? अरे साहब कुछ नहीं, वो वहां का फोन आया, कलेक्टर का फोन आया, साहब बात क्या है? कलेक्टर से क्यों भाई साहब बात क्या है? ठीक है, अरे मुख्यमंत्री का फोन आया। माने एक से कितने जुड़े हैं आपको कुछ पता है? ऐसा खंड नहीं है ये कि एक प्लॉट सीधा खड़ा हो, इसका नाम ना घर है, ना इसका नाम जिला है, ना इसका नाम देश है। अनिराकृत खंडम अखंडम, सदा अकेलो चेतन एक, तामाही गुण बसत अनेक। थोड़ा सा वजन निकाला करो, चिंतन में शैली में भाई है, उसमें सब अब हर समय थोड़ी लिखेंगे सब सार तत्व प्रतीति आगे, अरे काय को कहेंगे सत्य प्रतीति आगे। भावना भावना से नहीं, तो भावना माने क्या? भावना भावना से नहीं, कौन सी भावना, किसकी भावना, कैसी भावना? ये अर्थ आपको करने पड़ेंगे, ये अर्थ नहीं करोगे तो कैसेगा आपका? कैसे उसका मर्म समझ में आ पाएगा बताओ आप? हम सोचते रहे हैं, पंडित जी ने परिचय जब लिखा अपना, तो मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंद, सुअ सुमान जात पर्याय, उपजो मानुष नाम कहा, मात गर्भ में सुपर्याय, करके पूर्ण अंग स्वभाव। बोलो बाहर निकस प्रकट जब भयो, तब कुटुंब को मिलो भयो, नाम धरो तिन हर्षित हो, टोटर मल कहीं सो को। देश डुनारे मन जयपुर थान, थोड़ो रहनो और बनो,
देखो कितना सब लिखा। और इस पर्याय विषय को देख अनजानन हारो सो, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भू, एक अनादि अनंत रूप, कर्मोदय को कारण पा। देखो एक भी तत्व रहा हो तो बताओ। कर्मोदय को कारण पा, रागादिक हो हैं दुखदार, ये मेरे औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं से हो रहा। बोलो बोलो कहीं कुछ रहा हो, लिखना दिख, वर्णना करना दिख क्रिया, रागादिक और इंद्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारे होंगे। बस हो गया। अब अपरिचय निज विषय उपजय नहीं संदेह, बस हो गया कम। मैं आत्मा हूं बस। अरे तो आत्मा हूं तो मौन होकर के बैठो, चुपचाप अनुभव करो। हम तो अंताक्षरी में इस वाक्य को क्यों बोलते हुए शुरू करो अंताक्षरी कि मैं आत्मा हूं। अरे वो तो अनुभव करो ना, काहे के आत्मा हो। जब तक आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं करो तो आत्मा नहीं, वो अनात्मा कहे। उसे अनात्मा कहा, बहिरात्मा कहा है। जो आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं समझता, उसे बहिरात्मा कहते हैं। वास्तव में आत्मा कब कहलाता है? जब अपने को आत्मा अनुभवता है। तुम जैन हो लेकिन तुम्हें यही पता नहीं है जैन कैसे होते हैं, का है हम हैं, चाहे जो खा रहे, चाहे जहां पी रहे, चाहे जो कर रहे हैं, काय के जैन हो तुम? कैसे जैन हो? कैसे जैन हो? आपको जैनत्व का ज्ञान भी होना चाहिए और जैनत्व का स्वाभिमान भी होना चाहिए, जैनत्व की प्रतीति भी होना चाहिए और जैनत्व के अनुसार अपने पद के योग्य आचरण भी होना चाहिए। तभी आपको चाहे कोई कहे भैया वे पक्के जैन है, वे नहीं खाएंगे रात में, ये तो पक्के जैन है। वो सामने वाला कहेगा पक्के जैन है, और नहीं तो सामने वाला कह देगा काय के जैनी है। प्रमाण नए रधिगमय, पहले प्रमाण में आओ फिर नए में आना। प्रमाण में आए बिना यदि आप नए में पहुंचने की कोशिश करोगे तो नए भी कुनय होगा क्या? प्रमाण है एक देश, अब प्रमाण के एक देश, अब प्रमाण की आपको खबर नहीं है। 80वीं गाथा जब चलाई होगी तब तुम्हें बताया होगा क्यों लिखा अरंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं। अनंत को अकेले द्रव्य से जानते, इतना ही क्यों नहीं लिख दिया? ये बताओ, द्रव्य गुण पर्याय से जानते ये क्यों लिखा? बताओ क्यों लिखा? इसका मतलब है कोई ध्यान नहीं देते, सुनने पढ़ने में कोई ध्यान नहीं, जो समझ रखा है बस अपना पर्याप्त। क्यों लिखा बोलो? क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। सब दूसरे को पढ़ा रहे, दूसरे को पढ़ा रहे, सब पढ़ाए चिंता बड़े। अरे भैया द्रव्य गुण पर्याय को अगर नहीं कहेंगे तो ये बता निगोदिया को देव कहोगे का? निगोदिया को अरंत कहेंगे, आत्मा तो वह भी है ना। नारकी को अरंत कहेंगे, वह भी तो आत्मा है। द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय से जाने बिना तो तुम्हारा ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं मिटेगा, भीतराग सर्वज्ञ। द्रव्य गुण पर्याय को भी तो, और पर्याय कहने में असमान जाति पर्याय भी साथ में ले लेना। कौन सी गति में अरहंत, कैसे निर्णय कराए, कितने साधनों से निर्णय कराए बोलो? यदि पर्याय से न कहें तो बताओ आत्मा कौन नहीं है? कैसा आत्मा अरहंत कहलाता है? अनंत चतुष्टय रूपणत आत्मा अरहंत कहलाता है। चाहे किसी आत्मा को अरहंत नहीं कहेंगे, चाहे किसी आत्मा को सिद्ध नहीं कहेंगे, चाहे किसी आत्मा को साधु नहीं कहेंगे यार,
यहाँ किसी आत्मा को श्रावक नहीं कहेंगे, यहाँ किसी आत्मा को ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान स्वरूप अनुभवता नहीं है। अदेहादिक को भिन्न नहीं जानता, तब तक वो ज्ञानी नहीं कहलाता। ज्ञान रूप परिणत आत्मा, रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा, अनंत चतुष्टय रूप परिणत आत्मा। अब आप देवगुण पर्याय से नहीं जानोगे तो कैसे करोगे? बताओ क्या करोगे? देव को देव में क्या अंतर करोगे आप? बताओ क्या करोगे? रागी और वीतरागी यही तो अंतर किया। अब वो तुम नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा? तात्कालिक कोई प्रसंगानुसार बात होना अलग बात है, उसका सांगोपांग स्वरूप समझना अलग बात है। हर समय हर बात नहीं कही आएगी, लेकिन समझी सब जाएगी। जिस समय ज्ञानी पर्यार्थिक नय से आत्मा नित्य ही है वो लड़ने लगे, अनित्य ही है, उस समय भी ज्ञानी के ज्ञान में नित्यपना गर्भित है, ज्ञान में है। ऐसा नहीं है कि उसके ज्ञान में नित्य नहीं है, और नित्य नहीं है और कहता अनित्य ही है, तो वो एकांतवादी क्षणिकवाद, ग्रहित मिथ्यादि है। नित्य ही है और अनित्य ज्ञान में नहीं है, तो किसमें कह रहा है नित्य? नित्य बोल रहा है क्या? अरे मैं नित्य हूं ये कौन बोल रहा है? किसमें जानने में आ रहा है? कौन कह रहा है बताओ? अनित्य पर्याय में ही तो ये ज्ञान हो रहा है। अनित्य बिना नित्य कैसा? अगर सर्वथा नित्य होते तो तुम यहां नहीं बैठे होते, वहीं बैठे रहते। और सीधी बात है, जो सर्वथा नित्य मानते हैं बस वहीं बैठने की तैयारी हो रही। नित्यानित्य स्वरूप समझ करके अनित्य का आश्रय छोड़कर नित्य का आश्रय ग्रहण करो, फिर कहो हम नित्य हैं। अरे हम तो अजर अमर हैं, हम तो नित्य हैं, हम तो नहीं मरने वाले हैं। लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं, तो चाहे जब कर लेंगे अपनी आराधना साधना, ये मत सोच लेना है। कल 24 पुराण पढ़ रहे, शांतनाथ भगवान का चरित्र, एक लाइन बढ़िया सुंदर लाइन आई। यमराज का विश्वास न करते हुए बचपन से ही धर्म करना चाहिए। ऐसी बढ़िया लाइन, क्या यमराज का विश्वास न करते हुए बचपन से ही धर्म करना चाहिए? अरे ये बचपन में भी तो मरण हो जाता है, युवा भाई ना भाई, वृद्ध भाई ना भाई का ठिकाना है। यमराज का विश्वास न करते हुए भजन तुम पढ़ते हो, पुद्गल का क्या विश्वास जैसे पानी बीच पतासा। पुद्गल का विश्वास न करते हुए अपना काम कर लेना चाहिए, इस पुद्गल के मोह में नहीं रहना चाहिए। तो दोनों पक्ष एक साथ में लिए कि नहीं लिए? नहीं तो कैसे वैराग्य आ पाएगा? स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि होते हैं। ऐसे पवित्र वाक्य, श्रेष्ठ वाक्य हैं जिनागम में हैं। बहुत एकाग्रता से स्वाध्याय करो, बहुत एकाग्रता से स्वाध्याय। ओम नमः सहजानंद।